फीचर्स के सबके सब पॉइंट किए थे कि कोई पॉइंट्स बाकी थे? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज, ये 3 पॉइंट बाकी था, उसके पहले का सब हो गया था एवरीवन। चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लो फास्ट। जनार्दन दस्ते नहीं है, इसको ये कर दो ना। इतने कम लोग क्यों है? ज्यादा थे ना लास्ट टाइम तो। हाँ उसमें 4-5 लोग उधर है, तो लोग आए नहीं है क्या? ये तो आया है, और कौन है? नहीं तू तो बैच 1 वाला ही है। हाँ हाँ बैच 1 में तो ऐसे भी कोई नहीं था। इसमें नहीं है क्या? इसमें उन लोग उनके लिए रखने का क्या शाम? नहीं 7 एसपी के कंप्लीट करने के लिए बोल है क्या कर रहे हो? चलो गाइस, लास्ट टाइम वाले जो 5 पॉइंट अपन ने किए थे फटाफट एक बार रिवाइज कर लो क्विक, एंड वी विल कंटिन्यू विद द अदर पॉइंट्स। कॉलेज, विच कॉलेज? Where do you stay? हाँ नाउर में मतलब स्टेशन से नजदीक है कि दूर है? तो डियर एक काम कर, यू गेट योर बैग एंड एवरीथिंग यहाँ पे। आज ठीक है, आज मैं तेरे को एक्सक्यूज कर दूंगा, बट एवरी डे इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ना। एंड ऑनेस्टली डजंट टेक दैट मच टाइम। नाउर तो क्या 3 मिनट है, 4 मिनट में आ जाता है। एक का दिन ठीक है, हाँ मालूम है, रिलैक्स। इसका घर दूर है बेटा, वो नाउर जाती है ना। डीएवी तो बहुत नजदीक है, वो तो सबको मालूम है, बट यू हैव टू थोड़ा ऐसा कैलकुलेट कर ले। गेट योर व्हाटएवर बैग रहेगा, टिफिन रहेगा, वो सब लेके आ, या फिर यू नो व्हाट यू कैन डू इज, है ना, घर ही चेंज कर। ठीक है, आज कितने बजे का कॉलेज? 1.5 घंटा है तेरे पास। नाउर ईस्ट या वेस्ट? कहाँ पे, कौन सा एरिया है? तो मेरे को एक बात बता, इफ यू टेक अ बस डायरेक्टली टू भांडुप स्टेशन तो नहीं चलेगा? नो बट इफ यू आर स्टेइंग ऑन एलबीएस, ठीक है, एलबीएस प्रॉपर कौन सा बिल्डिंग है? कोई कल्पतरू टावर्स में ना, तो तू
कोई भी बस लेगी ना डियर, एनी बस यू टेक फ्रॉम विच इज कमिंग फ्रॉम मुलुंड विल ड्रॉप यू एट भांडुप स्टेशन. उधर से तू वॉक करके ईस्ट चले जा डायरेक्ट एंड यू कैन गो टू कॉलेज. एनी बस यू टेक विल गो टू भांडुप. समझा? अबे तू कार्टून बैठना शांत मत. तो दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, सुबह तू क्लास आने के लिए भी यू कैन टेक इट. सुबह तो इतना खाली रहता है रोड्स, यू डायरेक्टली कम यहाँ पे नीचे तक आता है बस. कितने सारे तू बस नंबर्स देख लेगी ना, 459, 403, ये सब तो यहाँ तक आता है नीचे. तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा. एंड बस इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है. हाँ, तो एक बार के लिए बोले कि सर मैं यहां से जब वापस जा रही हूँ घर पे फ्रॉम क्लास टिल फ्रॉम 10:30, 11, तो थोड़ा क्राउडेड मिलेगा. आई कैन अंडरस्टैंड. बट अगर तेरे को सच में बोल रहा हूँ डायरेक्ट कॉलेज जाना है ना, तो यहाँ से तू सीधा भांडुप का स्टेशन का तू बस ले ले. कोई भी भांडुप स्टेशन के बाहर ही, ड्रीम्स के पास ही वो बस स्टॉप है. गेट डाउन देयर, टेक अ बस, आई मीन टेक वॉक. 5-7-10 मिनट में पहुंच जाएगी. सीधा वेस्ट टू ईस्ट, गेट डाउन. जैसे स्टेशन पे अपन नॉर्मली भांडुप उतरते हैं वैसा. चलो फास्ट क्विक. छह 7 जन इवनिंग बैच में है ना एसपी वाले. तो फिर भी यार मेरे को आज पता नहीं लोग कम लग रहे हैं. तीर्थ बेटा खाली एक ही लेक्चर हुआ है एसपी का, तो तेरा कुछ मिस नहीं हुआ. रिकॉर्डिंग ले लेना, मिल जाएगा. ये सेक्रेटरी किधर गया? तेरी वापस बैंड बजाने वाले हम. फास्ट 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 चलो गाइस, स्टार्टिंग के 5 पॉइंट पढ़ लो, लास्ट के 3 पॉइंट पढ़ने अपने को. कुछ भी उसमें से याद नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लो एवरीवन. हुआ ऑल ऑफ यू? एक क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट नहीं हुआ था क्या अपना? मेरे ख्याल सब हो गया था ना. अच्छा अभी अपॉइंटमेंट का पॉइंट करना है, वो भी हो गया था. अच्छा अभी ये 2 ही पॉइंट करना है अपने को, पेड एम्प्लॉय और कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. सॉरी ये वाला रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज. ओके
Confidential officer also, बरोबर है. Okay. Guys, anyone can tell me the meaning of the word confidential? देखो अभी तक तुमको समझ में आ गया कि सेक्रेटरी को सब कुछ मालूम रहता है. He knows about the traits and ifs and buts about the employer. जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसके बारे में सब कुछ उसको मालूम रहता है, हाँ या ना. एंड जब तुमको सब कुछ मालूम है, भले फिर वो पर्सनल सेक्रेटरी हो या इंस्टीट्यूशनल हो, are you supposed to reveal all that information that you have about your master or the employer to everyone? You have to maintain the point of confidentiality. भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, किसी को भी कुछ भी बोलना बताना नहीं है. कीप इट टू योरसेल्फ. क्या मालूम है जिन इंसानों को ना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, उन लोग कभी सेक्रेटरी बनते नहीं है. जाके बोल दो, जाके बकवास कर दो. आज में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, दे कैन कीप थिंग्स इनसाइड देम. बोलना ही है, बकवास करना ही करना है. यस और नो? शुडंट डू दैट. बरोबर है, ये लिखा देखो ना. He has to safeguard the organization's confidential information. बरोबर है. And is closely linked to the top management, often involved in policy making. समझा? अगर अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी का बात करें तो कंपनी में मैंने आपको तीनों लेवल्स बताए थे, टॉप, मिडल एंड लोअर, हाँ या ना? तो इसका पोजीशन अपन ने कहां पे रखा था? ही इज अ पार्ट ऑफ. एंड मैं बताऊं, नॉट ओनली बीइंग द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जब टॉप मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, ये डायरेक्टर्स वगैरह को डिसीजन लेने के लिए एडवाइस भी करता है. मे बी बिकॉज डिसीजंस जो डायरेक्टर्स ले रहे, दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज, बट दिस पर्सन इज तो क्वालिफाइड एज अ सेक्रेटरी. मालूम है ना, कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन ही सीएस का होता है. तो जस्ट बिकॉज द कंपनी सेक्रेटरी इज अ क्वालिफाइड पर्सन, ही मे ऑल्सो एंड अप गिविंग एडवाइस टू द मैनेजमेंट ऑन डिसीजन मेकिंग. सो being a part of the decision making process and giving advice for the decisions, in both the cases the secretary becomes one of the more important people. Yes or no? And obviously the secretary is knowing about a lot of facts about the decisions which are being taken at the top management. So अगर आपको इतनी सारी चीजों के बारे में पता है तो you are obviously not supposed to reveal it to the outsiders. Yes or no? समझा? Next, he is the representative. मतलब किसका representative है? जो उसको अपॉइंट कर रहा है उसका representative है ना ये. मैंने क्या बोला? मैंने राशि को अपॉइंट किया था. अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मैं तो हूं नहीं, शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मी, हाँ या ना? क्या बोलेगी कभी कोई भी आएगा तो? यस यस, वेलकम टू XYZ, जो भी क्लास है, इंस्टीट्यूशन है. इसने ऐसा बोला वेलकम टू राशि और वेलकम टू माय नेम? नहीं ना. शी वेलकम्ड द अदर पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, हाँ या ना? I am speaking on behalf of this company. I am speaking on behalf of my employer. That's what she is going to do. That's how she is going to represent herself. और एक चीज याद रखना राशि, जो भी तू काम करती है ना, दैट काम तू खुद के लिए नहीं कर रही है. तू कुछ अच्छा करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, तू कुछ गलत करेगी तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का होगा. जो भी गुडविल डेवलप होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा. अगर नाम वाम खराब हो रहा है तो यस और नो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? That thing has to be taken care, utmost care of. Yeah, that thing has to be taken utmost care of. Ha ya na? Did you understand or not? Everyone, pakka? See, secretary is representing the organization and can be either a personal or an institutional. Institutional है तो institutional secretary होगा तो उसका भी representative है, और personal secretary तो भी उसका भी तो representative है. Yes or no? So personal secretary will represent the individual, while the institutional secretary will represent the organization like companies, society या government institutions या departments. हाँ या ना? तुम represent कर रहे हो. In the best possible ways you have to represent yourself. And last but not the least, a secretary should also have some qualities. अब ये क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज के ऊपर तो लास्ट में एक आंसर भी है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये क्वालिटीज की जब भी अपन बात करते हैं ना गाइस, ये क्वालिटीज को भी दो में डिवाइड किया गया है. दो टाइप की मेजर क्वालिटीज होती है. एक होती है क्वालिटी ऑफ हेड एंड क्वालिटी ऑफ हार्ट. हार्ट मतलब आपके अंदर से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, कोई सिखाता नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज नॉट टॉट इन एनी बुक्स. It's up to you how honest you are. Loyalty is not taught in any books. It's supposed to be developed through your heart. बरोबर है कि नहीं? Okay. क्यों? थर्ड पार्ट को सिखा रहे हो, उनका क्वेश्चन थोड़ा पीछे. मैं इधर 12 लेता है एक्स्ट्रा. Yes or no? थोड़ा मैं saying yes कि उनको क्या होना चाहिए? क्वालिटीज ऑफ
एक अच्छा मैंने क्या बोला, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, क्वालिटी ऑफ, नो बुक कैन टीच यू दैट. क्या? नो बुक कैन टीच यू दैट. अंदर से होता है कि मैं कितना ईमानदारी से काम कर रहा हूं, कितना वफादारी से काम कर रहा हूं. हाँ, जो भी तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिटी ऑफ हेड है. मीन्स नोइंग द रूल्स, नोइंग द रेगुलेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस और नो, दे आर क्वालिटीज ऑफ हेड. तुम्हारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, तुमको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, लॉस के बारे में पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन करना. ऑल दैट थिंग इज अ क्वालिटी ऑफ हेड. ये दोनों टाइप की क्वालिटीज विल मेक द सेक्रेटरी अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सन. एंड पॉसिबल होगा कि शायद तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा. यस और नो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? राइट. सी, अ सेक्रेटरी शुड हैव बोथ क्वालिटीज. लाइक इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी ऑफ हेड. इंटेलिजेंट है ना यार. टैक्टफुल, यू नो व्हाट इज टैक्टफुलनेस? टैक्टफुलनेस मतलब है ना, टैक्टिक्स. ओके, यू कैन यूज द वर्ड, बट टैक्ट मतलब क्या मालूम है? जो शाणा होता है ना, शाणा. शाणा मतलब चालाक. इन चालक मतलब वो लोमड़ी वाला चालक नहीं, स्मार्ट वाला चालक. कि कैसा भी सिचुएशन आए ना, ही हैज द टैक्ट टू कम आउट ऑफ दो सिचुएशंस. कि कैसे भी उस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं. ये समझा? देखो क्या होता है ना, बहुत सारे टाइम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाती है जहां पे सेक्रेटरी को जवाब भी देना पड़ता है. सो टू मेक श्योर दैट यू आर कमिंग आउट स्ट्रेट आउट ऑफ दैट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इज अ क्वालिटी ऑफ टैक्ट. मैं बताऊं, मेरे को टैक्टफुल जब वर्ड आता है, टैक्ट का जब मेरे को वर्ड आता है ना, तो मेरे को एक ही इंसान का नाम याद आता है. कौन मालूम है? तुमने सुना है अकबर बीरबल? बीरबल बहुत शाना था. शाना मतलब he always used to use his tactfulness. क्यों? कितनी टाइम मालूम है उसकी स्टोरीज में ऐसे होता था ना, लोग उसको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते थे, साला शाना कौवा बन के निकल जाता था उसमें से. दैट इज टैक्टफुलनेस. समझा कि नहीं समझा? राइट. लॉयल्टी इज अ क्वालिटी ऑफ, यस और नो. एंड लीडरशिप अगेन अ क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट बोथ. लीडर है ना, इधर से भी काम करता है, इधर से भी काम करता है. यस और नो. तो ये सब चीजें ना, ये सब ट्रेट्स एक क्वालिटी सेक्रेटरी में होना चाहिए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सच क्वालिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन अ सेक्रेटरी. और ये दोनों का मतलब हेड एंड हार्ट के क्वालिटीज का यूज करके वो अपनी एक्टिविटीज को, अपने डिसीजंस को डिस्चार्ज करता है, अपनी एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक दैट सेक्रेटरी अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट पर्सन. समझा कि नहीं समझा? एवरीवन, ये उसके फीचर्स थे. समझा? लास्ट के तीनों पॉइंट या दोनों पॉइंट? एवरीवन पक्का? देख लो फास्ट एंड देन वी नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर. अच्छा, इसमें से पढ़ो तो इसमें से भी पढ़ो. हो गया तो बदला बराबर गाइस. हो गया ऑल ऑफ यू? चलो, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी. कि एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल,
सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है? अगेन डजेंट मैटर वेदर इट्स अ पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, इंसान तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी चीजों के लिए सेक्रेटरी के ऊपर यू ट्रस्ट और यू डिपेंड, ये सब अपन समझते हैं. तो देखो शॉर्ट में ना मैंने 4 पॉइंट्स इधर, आई मीन 8 पॉइंट को इधर एक्सप्लेन किया है. ओके, बट पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा, बाद में ना मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा जस्ट शॉर्ट में लिखने के लिए, तो आंसर इजीली याद रहेगा. ओके, दैट इज हिज एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. एक चीज तो कंफर्म है, सेक्रेटरी पढ़ा लिखा इंसान है, क्वालिफाइड है, उसमें हेड और हार्ट दोनों की क्वालिटीज है, हा या ना. अब कैसा है मालूम है, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. टेक्स्ट बुक किधर है? अरे नहीं करता। ये सेक्रेटरी है. पापा को बोला था खरीदने को, बट उन्होंने बोला कि संडे इधर से नीचे उतरेगी ना, टेक अ लेफ्ट, मनसा गेट से टेक अ लेफ्ट, इमीडिएटली टेक अ राइट. थोड़ा आगे जाएगी ना, वहां पे एक दुकान है जिसका नाम है जगदीश बुक डेपो. तो जाना है. ये देख बुखर बोला पाओ वाला पाओ. आई गिव यू मनी, ठीक है, पगार समझ के रख ले. ये बोलेगी सर मेरे को सेक्रेटरी बना लो, ऐसे पगार तो मेरे को भी पसंद है. मैडम काम हो जाएगा, मारना नहीं है किसी को, ये सुपारी मार ले रही है, काम हो जाएगा सर. हाँ तो एक काम करना है, एक जन को मनीष को तड़ी पार करना है. मैं कह रहा हूं भाई, इसको कौन लेके जाएगा, मतलब खुद परेशान हो जाएगा, वो खुद पहाड़ चढ़ के कूद जाएगा. एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग इज एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. गाइडेंस देता है यार, वो गाइडेंस देता है, मतलब एज आई सेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लुक अप टू हर बिकॉज शी इज क्वालिफाइड, शी हैज द नॉलेज. यस और नो? बरोबर है. एंड देखो इसका काम है एडवाइस देना, लेना नहीं लेना मेरे पे, बट मैं बोल रहा हूं ना, लॉट ऑफ टाइम्स सेक्रेटरी की दी हुई एडवाइस और उसका गाइडेंस बहुत काम आता है. इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल, क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको सब कुछ पता है, डील्स विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इतना वो अपडेटेड एंड अप टू डेट है विद द इंफॉर्मेशन दैट हर गाइडेंस और हिज गाइडेंस इज गोइंग टू हेल्प मी. इसके एडवाइस को मैं सोचूंगा, इसके एडवाइस को मैं ऑनेस्टली आई गिव अ थॉट अबाउट इट. बरोबर है कि नहीं? राइट. सी उधर भी लिखा हुआ, इधर भी अपन देखते हैं. तो बेटा तेरा टेक्स्ट बुक किधर है? क्या कल क्या आज लेके आने का नाटक? और कौन है? ओ मैडम, ये तो उसी का भी बुक नहीं लाया था. इधर भी नहीं है। उसका उसका फर्स्ट लेक्चर है आज. आज उसको कॉलेज वाले ने धोखा दे दिया. नहीं सर, दोनों मिला तो मैंने एसपी लिया. क्यों ऐसा? मैच ना क्योंकि मैं चाह रही हूँ किधर? तो वहाँ पे मुझे मैथ्स काम नहीं आएगा. आउट ऑफ माइंड किधर? यूएस से. यूएस जा रही है, जल्दी निकल. और मेरे तरफ से काम करना पक्का. नहीं करेगी तो देखना है ना. किधर जा रही है यूएस में? अभी बाहर है, फिर मैं 12th के बाद जाएगी फिर. अच्छा शिफ्ट हो रही है परमानेंटली? शायद हाँ. भाई साहब बेटा हम लोग शकल सूरत भी देखते हैं ना. अच्छा बता तो शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, मैं वही नहीं समझ में आ रहा है. घर है ऑलरेडी वहाँ पे. भाई हमारे बाजू की गली में घर नहीं है, इनके घर यूएस में. भाई अपन प्लान क्या करते हैं, चल मैं मॉम के साइड तक आउट ऑफ ही रहते हैं, अफ्रीका, तंजानिया, वही सब. मॉम साइड के अफ्रीका, तांजानिया, अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका एंड देन तांजानिया. कुछ नहीं. हाँ इन लोग का जो कम्युनिटी है ना, वो तांजानिया और केनिया में बहुत लोग हैं. अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं. किधर? तांजानिया, मसाई किया, मसाई मारा. अरे क्लास. हाँ तो भी बिरादरी वाले है ना. जाने नहीं मिल रहा है. मैं क्या बोल रहा हूँ, शक्ल भी इंपॉर्टेंट होता है, तू समझ में नहीं आ रहा है तेरे को. शिट है, मसाई मारा किया तूने.
लास्ट ये भी तूने अभी रिसेंट में किया ना, तूने अभी 10 के बाद तुरंत भाग लेते हैं। मेरे दो फ्रेंड्स हैं नीच लोग, वाई आई मीन का है। नहीं लेट नहीं किया था। सेल्फ स्टडी अच्छा स्टडीज के लिए आए हो, मेरे को लगा एसपी वाले भाई इतना जल्दी आते तो एक जन मई में गया और एक जन जून में गया। तो इतना बुरा लग रहा था, मैं बोला यार क्या है, मतलब यार मतलब मेरे एक फ्रेंड तेरी जात वाला है, आई थिंक तुम लोग कजिन्स हो। एक मिनट, फोटो शूट फोटो शूट वाला नहीं है, वो भी अभी गया था, मैं आई और वो गया। क्या नाम है? आप फोटो नहीं नहीं संदीप। नहीं नहीं, बट बुरा बहुत लगा गाइस। मैं जाना है यार, मसाई मारा है यार। हाँ और मुंह पे और वो मिनी मसाई मारा नेशनल पार्क है, नायरोबी का पार्क है वो मिनी। बस वहाँ पे जिराफ नहीं है, और नायरोबी में जिराफ सेंटर में बहुत मजा पर तूने केन्या वाला किया कि तांजानिया वाला किया? आया, दोनों किया। इधर एक के वन डे ये दोनों में जाके आई है। मैं पहले भी गई हूँ मॉम डैड के साथ, मैं बहुत छोटी थी, पता नहीं था, पासपोर्ट के बिना गई थी, और अभी पासपोर्ट के साथ गया। क्या बे? तू भी नाइस यार, बुरा लगा भाई। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ ना, जो अभी गया था, वो भक्तिया ख्याति उसको जानते हैं, मतलब बोल रहे कि तुम लोग को डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हो। उसके मामा साइड से, उसकी मॉम साइड से, वो मेरे वो तेरी कजिन होती है, समझा? तो हाँ भक्ति तो बहुत अच्छी है, मतलब वो बोली कि बिकॉज उसने मेरा फोटो देखा था ना उसके साथ, बोला तो आप इसको कैसे जानते हो? मतलब ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नाम उमंग। अरे तू तो जानता ही है ना, तू तो जानता ही, तेरे को तो मालूम ही रहेगा। उन लोग है ना, उसको प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है, भिवंडी में ही उसका फैक्ट्री वगैरह। ये तो ऑफ कोर्स ये अल्ट्रा रिच, अभी तेरे को खरीदना रहेगा खुद को तो ये खरीद लेगी और मसाई मारा में एक ऐड कर देगी। नहीं, नहीं इतना इतना चिल्लर नहीं है मेरे पास, डॉलर की बात करो तुम। गुड गुड यार, बहुत सही एक्सपीरियंस किया रहेगा से। चलो क्या मतलब क्या, मैं तो अभी भी सोचता हूँ साले अपने माँ बाप ने क्या ही किया। तो 2-4 करोड़ कमा के 1-2 बंडल अपने पे मारते तो क्या जाता। नहीं जाने तो अभी ठीक है। अपन किधर थाना डोंबिवली जाएंगे गाइस। हाँ गोवा मेरे को नहीं पसंद है, मेरा कुछ काम ही नहीं गोवा में, एंड आई एम एज इट इज नॉट अ बीच पर्सन। सो तू मेरे को देख, आज मैं इधर हूं, तेरे को कल मैं पहाड़ों में दिखूंगा, ऐसा है क्या? पासिंग द पार्सल खेल रही थी मैं गया हूं गोवा 2 बार, बट मेरा कुछ काम ही नहीं है उधर, क्या ही करूं। मैं नहीं करता हूं, मेरे को पसंद ही नहीं है। मतलब मेरे दोस्त लोग के साथ गया था, उन लोग जिस टाइम पे घर पे मतलब रूम पे आ रहे थे, मैं उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे जाता था। सच में आई यूज्ड टू गो टू द बीचेस फॉर सनराइज एंड ऑल, वो टाइम पे आते थे। तो ऐसा डिफरेंस है, वो 11 बजे निकलते, मैं 11 बजे सो जाता था। सच में एक बार तो रात को 3:30 बजे फोन किया, बोलता 2-3 दिन मैं लिटरली 2 जन को उठा के लेके आया रूम में, उठा के लेके आया मैं, क्या ही करेंगे। चलो एनीवेज कुछ नहीं कर सकते गाइस। अल्ट्रा गरीबी प्रो मैक्स इसने बता दिया तो क्या हुआ, खाने पीने का इश्यू होता है, ठीक है यार चालू कर देने का खाने का। देखा घर वाले आदमी देते आदमी खा जाती है पूरा। अरे नॉनवेज नहीं बट वेज सब खाते। देखा तो वेज में मतलब वो हम लोग जैन में कांदा लहसुन कुछ नहीं खाते, देखा ब्रिंजल कैरोट कुछ भी नहीं, खाली इन लोग पानी पीते हैं, अरे वो भी पानी भी उबला हुआ। बचा क्या लाइफ में, तू सोच। हाँ चावल वावल पूरा, वो सब खाते हैं। दाल चावल पानी पूरी दबा के।
देख रहा है? तो जैन रहते हैं, नहीं नहीं, जैन बनता है ना। बड़ा पाव भी जैन बनता है। हाँ केले के। हाँ हाँ, बटाटे के बदले केला डालते हैं। हाँ, केला वड़ा बोलते हैं उसको। ये सब खाते, तू इनके पास सब ऑल्टरनेटिव है बे। वेज में सब मिलेगा। अब इन लोग रह रहे ना, देख कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। आदत क्या तो ठीक है, बट इट्स चिकन अभी है। 20 तारीख से इन लोग का नहीं, वो नहीं, पोजीशन में दे डोंट ईट एनीथिंग। 8 दिन खाते नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा सब। बॉइल्ड वाटर, वो भी कोई कोई खाते हैं। ये देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, जानवर रखते हैं, जानवर खाते हैं। जैन लोग, जैनिज्म इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिलीजन टू फॉलो इन द वर्ल्ड। पूछ रही है, बता रही है, पूछ रही है कि बता रही है। मैं पूछ रही हूँ। पोजीशन तो मैं पालता हूँ। मैं उपवास नहीं करता, सब मैं नहीं करते, वही तो। उपवास मेरे से घंटा नहीं हो मैं भाई। इन लोग 8 दिन नहीं खाते, मैं दिन में 8 बार खाता हूं मैं। पागल भी गले गया। सोहेल नहीं, सोहिल है, SOHIL, AIL नहीं है। और नाम से क्या ही फर्क पड़ता है बे? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैन हुए नहीं हूं, मेरे को से कोई, मैं इंसान है बस, है अपन। खाने को मिल रहा है बस। कोई इज्म, कोई ईटी मेरे को नहीं समझ में आता है। जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, अपने को एक ही ईटी आता है, दैट इज ह्यूमैनिटी। इंसान बनो, जात से कोई लेवा देवा नहीं है। बट क्या ही फर्क पड़ता है? मेरी बहन भी क्रिश्चियन। देखा, वो ऐसे करती रहेगी। शिकागो गया। इनको बहुत पैसा है रे, क्या है? सुन ना, कभी ऐसा लगे ना डोनेशन करना, जोर से बंडल फेंकना। मैं हमें पहले एकदम जोर से फेंकना, जितना दम हो ना। डॉलर वॉलर चलेगा अपने को, कुछ भी। हाँ, डॉलर चिल्लर फेंक। इसका पहला लेक्चर है आज। गरीब देख आ गया लंदन में। चल, अच्छा है सिद्धि, गुड गुड गुड। एनीवेज, सो व्हाट वाज आई सेइंग अबाउट इंपॉर्टेंस। ऐसे ही बोला ना मैंने, क्या कि इसकी एक्सपर्ट गाइडेंस और उसकी एक्सपर्ट एडवाइस और उसकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस और नो? सी, द सेक्रेटरी एडवाइजेस द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अगर जॉनस्टॉ कंपनी की बात करें तो डायरेक्टर्स वगैरह की बात करो, और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो शी विल गिव मी एडवाइस एज द बॉस, एज द सीनियर। सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर कहीं पे भी हो सकता है। एग्जाम का भी एक सुपरवाइजर होता है, एक फैक्ट्री का भी एक सुपरवाइजर होता है, एक ऑफिस का भी एक सुपरवाइजर होता है। पहुंच रखते ना। सुपरवाइज करता है बस, उसको जो लोग काम करते हैं ना उससे वो बेटर है। बट सुपरवाइजर के ऊपर भी एक बॉस होगा या उसका भी एक सीनियर होगा। मैनेज नहीं करता, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। हाँ, गाइड वाइड करेगा, बताएगा, समझाएगा, लेकिन वो डिसीजंस नहीं लेता। ही डज नॉट हैव द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी। सुपरवाइजर्स का काम खाली अब एग्जाम तुम्हारा चालू है तो एक सुपरवाइजर आता है, उसके पास डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी नहीं रहता, डिसीजन कोई और लेता है। ये बस खाली सुपरवाइज कर रहा है कि लोग बरोबर टेस्ट दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, कोई कॉपी वॉपी कर रहा है कि नहीं कर, उसका काम उतना ही है। ही मे नॉट बी दैट क्वालिफाइड और ही मे नॉट हैव दैट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज। उसको जो इतना काम देना उसमें वो बरोबर है, वो खाली वो सुपरवाइज करेगा। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं रहती उन लोग में। आज भी देखो ना, कोई सुपरवाइजर को बोले मैडम ये क्या इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, रुको मैं बता, पूछ के आती है तो जाएगा मैडम ये प्रिंटिंग, उसको मालूम ही नहीं रहेगा। उसका काम क्या है? खाली सुपरवाइज करना, उसको जितना बोलेगा उतना ही बरोबर, राइट? द सुपरवाइजर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स, यस और नो, राइट? एक लाइट चालू कर दे, ओके, राइट? एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग द डिसीजंस ऑन वेरियस इश्यूज। मैंने वही बोला ना, अभी देखो, अभी क्या पापा ने समझा, सुपरवाइजर जो होता है उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो वो किसके पास जाएगा? सेक्रेटरी के पास जाएगा, अरे जरा बताओ ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो वो क्या करेगा? उसको असिस्ट करेगा, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे काम करवाओ, ये नहीं इसको ऐसे पूरा करो, वो करवाएगा। क्योंकि सुपरवाइजर्स खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते, दे ओनली आर एसोसिएटेड टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज। और अगर उन लोग किधर फंस जाते तो वो किसके पास जाएगा? अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल, अपन इधर का लॉजिक लगाते हैं। तुम्हारा टेस्ट चालू, कोई सुपरवाइजर है, ठीक है,
वो शिवा सर के पास जाएगा कि आरती मैडम के पास जाएगा? क्यों? मैडम को तो पता है ना, सीधा बॉस के पास जाने का जरूरत नहीं है, उधर उनको पता है, वो गाइड कर देंगे ऐसा ऐसा करना है, तो वो फिर सुपरवाइजर उस हिसाब से कर लेगा। हाँ इधर बरोबर है, प्रिंटिंग इसको कट करके इतना कर दो, वो बोल देगा, तो वो सुपरवाइजर आके इधर लोगों से करवा देगा। बरोबर है। नाउ द व्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस एंड द ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। बरोबर है ना, उसके व्यूज, उसके पॉइंट्स, उसके ऑब्जर्वेशंस, इसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, सर ऐसा नहीं ऐसा करो, या उसके पास जो व्यूज है या उसके पास जो एडवाइस है वो जो दे रही है, इट्स क्वाइट वैल्यूएबल है, वो बहुत माना जाता है, वो अप्रिशिएट किया जाता है, उसको वैल्यूएबल मानते हैं। Okay, while taking the appropriate policy decisions, now so that also secretary will be able to guide the management and help them achieve the growth or expected growth or development in the business. और इसने जो मेरे को बोला, इसके एडवाइस, इसका गाइडेंस, इसके पॉइंट्स, इसका जो ऑब्जर्वेशन था, उसको मैंने लिख के, उसको मैंने समझ के, उसको मैंने रिस्पेक्ट करके अपने डिसीजंस में डाला, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजंस इट हेल्प माय ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड डेवलप। समझा? ऑल ऑफ यू, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, कुछ बड़ा करना होगा आपको एक इंस्टीट्यूशन को, तो उसका जो मतलब ये सेक्रेटरी है तो से पूछेंगे गाइडेंस, इससे ही पूछेंगे नहीं, बट इसका गाइडेंस, इसका ओपिनियन मैटर करेगा। ये भी क्या बोल रहा ऑफ कोर्स वेरी वेरी मच, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं ना, इसके पास एक चीज का नॉलेज, एक चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है। शी इज लाइक एन ऑलराउंडर। अब तू क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट में देखना ऑलराउंडर का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है, मालूम है? ऑलराउंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे अपना यूके में, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, खाली बॉलिंग और खाली बैटिंग नहीं कर रहा ना, ये ऑलराउंडर है। वो काम करवाती भी है, काम करती भी है, और इसकी बात सुन के काम लोग करवाते भी है दूसरों से। शी नोज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। समझा एवरीवन? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। मैं वही, अभी देखो यही चीज था ना, द सेक्रेटरी विल एडवाइज द सीनियर्स और सुपीरियर्स ऑन की इश्यूज, ऑफर वैल्यूएबल इनपुट, मतलब उसका एडवाइस बोलो या उसके जो भी इनपुट्स बोलो, फॉर पॉलिसी डिसीजंस एंड गाइड्स द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। उसी पॉइंट को अपन ने शॉर्ट में यहां पे समझ लिया। बरोबर है? नाउ व्हाट दे से, एडमिनिस्ट्रेटर, वही बात थी ना, सबके काम को एडमिनिस्टर करता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट? बीइंग द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जो मिडिल एंड लोअर वाले जो काम करते हैं, जो लोग उस काम को अंडरटेक करना चाहते हैं, और उनको अगर किधर प्रॉब्लम या किधर कुछ इश्यू आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं, चलो इसमें सेक्रेटरी देखना कितनी सारी चीजों को एडमिनिस्टर करता है। पानी बरोबर है कि नहीं, वो सब फ्यूल बिल बरोबर होगा, फायर का बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिक्योरिटी वाले बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब साफ सफाई बरोबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 15 अगस्त आ रहा है, अभी अपने को झंडा होइस्ट करने का है, तो उसका सब तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब हर एक काम कितना अलग अलग काम है ना, सिक्योरिटी का अलग काम, मेंटेनेंस का अलग काम, ये झंडा का अलग, मतलब ये कोई सोशल ओकेजन है ऐसा, सफाई वफाई मेंटेन, ये अलग अलग नेचर ऑफ वर्क है इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे देखने जाओ ना तो हर एक का एक डेडिकेटेड इंसान रहेगा। बरोबर है? सफाई का काम सफाई कर्मचारी करता है, मेंटेनेंस का काम अलग करता है, ये अलग पर ये बंदा क्या करता है, ये सबके काम को एडमिनिस्टर करता है, और वो करवाता है, खुद नहीं करेगा। He will administer the work and he'll make sure that the work is done appropriately by the concerned people. और अगर क्या होता है ना, इसने एज अ सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसने देखा कि कोई चीज किधर गलत है, प्रॉब्लम है, वो सीधा जाके बात किधर करेगा, मैनेजिंग कमेटी की कमेटी मीटिंग में। देखो मैंने ऑब्जर्व किया था, ये बरोबर नहीं है, चलो अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा। चेयरमैन को बोलेगा और दूसरे मेंबर्स को बोलेगा, और फिर उन लोग डिसीजन लेंगे। और उन लोग है ना इसके पॉइंट को आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि इसका यही काम था, इसने एडमिनिस्टर किया, मतलब ये बात सही है, तुम जाके नहीं देखने वाले हो, इसकी बात मान ली अपन ने। बरोबर है? Yes or no? Right? See, a secretary will look after the routine office administrative work of the organization, will also handle efficiently routine as well as executive duties. Routine मतलब रोज के रोज, और executive मतलब स्पेशल काम, वो दोनों काम अंडरटेक करता है। बरोबर है? अब रूटीन काम में क्या क्या आता है, देखो रूटीन वर्क लाइक और रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, बोलने का जरूरत है। ऑफिस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, yes or no? फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, बिल्स विल्स, यस परफेक्ट, बरोबर है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, ओके, अटेंडिंग विजिटर्स एक्सेट्रा, बाहर के लोग आएंगे तो उनको विजिटर्स को अटेंड भी करेगा। बरोबर है? सेक्रेटरी जो भी उनके क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज है वो सब सॉल्व करेगा। अगर उनको कुछ पूछना है, समझना है, तो वो सब पूछेगा और समझाएगा और बताएगा भी। बरोबर है? अच्छा, आर हैंडल बाय द सेक्रेटरी एफिशिएंटली, ऑल्सो विल हैंडल द एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। एग्जीक्यूटिव मतलब और किसी का काम नहीं हो, किसका है काम, खाली और खाली सेक्रेटरी का। रूटीन वाला कोई भी कर सकता है, लेकिन ये खुद भी करता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव वाला काम कोई और नहीं करेगा, खाली और खाली। वापिस मेरी बात को समझो,
जो रूटीन नेचर ऑफ वर्क है ना, कैन बी डन बाय द सेक्रेटरी एंड कैन बी डन बाय अदर पीपल ऑल्सो. बट जो एग्जीक्यूटिव में ड्यूटीज की बात कर रहा हूं ना, वो एक्सक्लूसिवली कौन करेगा? कोई और नहीं कर सकता उसके बदले, और कोई करवा भी नहीं सकता, और तू किसी से करवा भी नहीं सकती. बरोबर है? लाइक व्हाट? लाइक असिस्टिंग इन पॉलिसी फॉर्मेशन. पॉलिसी कहां पे बनती है? टॉप मैनेजमेंट में. सेक्रेटरी के पास अलोन पावर्स है पॉलिसी बनाने का. पॉलिसी बनाने का एक्चुअल में पावर्स किसके पास है? डायरेक्टर्स और उनके पास. तो ये क्या करता है? उनको असिस्ट करता है. क्योंकि मैंने क्या बोला, डायरेक्टर्स लोग को ना नहीं मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में. उन लोग को नहीं पता है. मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया था, टॉप वाले का है ना, मिडल और लोअर वाले के खाली मिडल में जो हेड्स होते हैं ना, उनके साथ कम्युनिकेशन होता है. लेकिन वो हेड के नीचे देखो, वापिस समझो मैं क्या बोल रहा हूं. ये तुम्हारा लेवल्स, यहां पे टॉप मिडल लोअर, ये टॉप मिडल लोअर आया ना. यहां पे मैंने क्या बोल दिया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक्सेट्रा. बरोबर है? यहां पे पहली बात तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते, तो डिपार्टमेंट का हेड और उसके नीचे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वगैरह रहेंगे, और यहां पे वो सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, फोरमैन, ये सब आते हैं. अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे तुम्हारा सेक्रेटरी भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है. यहां पे इन लोग ने ना सब डिसीजंस ले लिए, और इन लोग क्या करते हैं? इनसे काम करवाते हैं मिडल वाले से. फॉर्मेशन, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन. मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दोस पॉलिसीज. अग्री करते हो? अब इन लोग ने जब फॉर्म कर दिया, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द मिडल लेवल के उसको उन लोग प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें. इंप्लीमेंटेशन हेड्स के साथ है, तो क्या है ना, इन लोग का इसके साथ और इसका इनके साथ कॉन्टैक्ट रहता है. बट हेड के नीचे जितने भी लोग हैं ना, उसके साथ टॉप वाले का कोई लेवा देवा नहीं है. पर ये हेड्स के नीचे जो लोग हैं, उन लोग सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनके काम को एडमिनिस्टर कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, अलोंग विद द हेड्स. कभी कभी ऐसा भी होगा कि हेड्स को समझ में नहीं आता रहेगा मैं कैसे काम कर रहा हूं, तो वो जाएगा सीएस के पास कि भाई जस्ट हेल्प मी टू गेट द वर्क डन. क्योंकि यहां पे एक डिपार्टमेंट नहीं है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं. हाँ या ना? तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल एक्टिविटीज होती रहेगी, और उन एक्टिविटीज को अगर अच्छे से उन लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो देन दोज हेड्स कैन टेक द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी. हेल्प नहीं भी लिया ना, फिर भी सेक्रेटरी को इनके काम को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा कि बरोबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर यहां पे ही काम बिगड़ गया ना, तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं. और क्या होगा मालूम है? समझो, अगर बिगड़ा हुआ काम यहां पे पहुंचा ना, तो इन लोग सीधा सीएस का गल्ला पकड़ेंगे कि भाई तुमने इनका काम एडमिनिस्टर प्रॉपर्ली क्यों नहीं किया. सिंपल एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर समझो किधर लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यू हो गया, एंड किसी पेरेंट ने सीधा शिवा सर को फोन किया कि सर दिस वेंट रॉन्ग, दिस डिड नॉट हैपन प्रॉपर्ली, ये वो. मैं आरती मैडम का कोई लेवा देवा नहीं है. सर किसको पूछेंगे? मैडम क्या हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, इधर क्या इश्यू हो गया, वो लेक्चर का क्या ऐसा हो गया. देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब सीएस, टू गो एंड चेक एंड वेरीफाई. अच्छा, ये जब प्रॉब्लम हो रहा था, तभी अगर वो सीएस काम को एडमिनिस्टर कर लेता, चेक कर लेता, रेक्टिफाई कर लेता, तो प्रॉब्लम होता ही नहीं ना. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द सीएस? टू मेक श्योर कि वो काम को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करे. वो जाके भले रिपोर्ट करेंगे, सर ये तो ये सर का इस लेक्चर में ये हुआ था, तो सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. बरोबर? मतलब वो डिपार्टमेंट के हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. हेड ने बरोबर काम नहीं किया. बरोबर? वो तो अल्टीमेट ट्रूथ है. लेकिन गल्ला किसका पकड़ा गया? समझा? वो क्यों क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, तुम ध्यान देना, आप पूरा देख लेना, चेक कर लेना, एडमिनिस्टर कर लेना. एडमिनिस्ट्रेशन का तो, एडमिन का तो मेन काम होता है वो. समझा? राइट? आगे बढ़ते हैं. नहीं नहीं, ये तो ये ना कि तेरे नीचे तूने एक दो जन को रखा ना, तो दैट इज ओनली विद एन इंटेंशन के मेक श्योर करना है कि तेरे जो काम है, जो पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है, वो तेरे को करके दे, ताकि तू दूसरे सारे काम को कर ले अच्छे से. बट यू कांट बी वांटिंग टू गिव योर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर पीपल. मैं तो तू क्या हो रहा है मालूम है, तू तेरे पावर्स को डेलीगेट कर रही है. ये तो क्या है ना, थोड़ी बहुत चीजें अगेन जो नॉट सो इंपॉर्टेंट लगता है. क्योंकि देख, जो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं ना, तो वो कौन से पेरिफेरल एक्टिविटी के लिए करेंगे. मैं तेरे को लेक्चर देने नहीं दूंगा, मैं दूसरा काम करवाऊंगा. सेम वे जो तेरा मेन काम है, तू वो उनसे नहीं करवाएगी. जो तेरे काम में जो पेरिफेरल चीजें रहेंगी, तू उनसे करवाएगी. हाँ, अगर वही तू इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, तो तेरे पास से नॉन पेरिफेरल कोर एक्टिविटीज भी करवाएंगे, क्योंकि वो तेरा काम है. नहीं, अगेन क्योंकि तेरे नीचे तो किसी को भी रखेगी, तो वो तो तेरे पर्सनल सेक्रेटरी होंगे ना. You are not wanting to delegate that powers what you have as a CS to be undertaken by someone else. वो तो तेरा ही नुकसान है फिर. समझा?
मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं आज लेक्चर नहीं वाला हूं, तू आज लेक्चर ले ले। मैं क्या बोलूंगा, इनसे कुछ काम करवा ले, इनसे तू नोट्स कंप्लीट करवा ले, या इनसे तू कुछ बायट वायट करवा ले। आई कैन गिव यू द अथॉरिटी टू टेक लेक्चर्स। समझा? वो तेरा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, बरोबर है, राइट? सो पॉलिसी फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्लान्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के सब प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन बनाता है? टॉप अथॉरिटी वाले। तो इनको ये क्या करेगा? एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। अच्छा, उसके अलावा सुपरविजन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान्स। एक मिनट, अभी मैंने सेम बोला, इन लोग ने बना लिया, बनाने के टाइम सेक्रेटरी ने सपोर्ट भी किया, एडवाइस भी किया, हेल्प भी किया, बन गई। बनने के बाद टॉप वालों ने मिडिल वालों के साथ, मतलब मिडिल लेवल के जो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स थे उनके साथ कम्युनिकेट किया और उनको बोल दिया सेल्स वाले ये तेरा काम है, फाइनेंस वाले तेरा काम है, मतलब फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर जो हेड है वो हो गया ना, बात इधर ही खत्म हो जानी थी। एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव बीन केप्ट टू द हेड्स टू मेक श्योर कि उनके डिपार्टमेंट में सारा का सारा काम अच्छे से हो जाए, हाँ या ना? बट फिर भी अगर उनके काम में सही चीज नहीं हो रही है तो वो चीज को सुपरवाइज कौन करेगा? मतलब सेक्रेटरी वॉज नॉट ओनली देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज बट इज ऑल्सो देयर फॉर द अश्योरिटी ऑफ मेकिंग श्योर कि वो चीज अच्छे से एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट हो। समझा? Secretary efficiently manages the routine office tasks like documentation or visitor handling etc. उसके साथ साथ जो executive, मतलब दोनों हुआ ना, routine function and executive function. Like what? Policy making के time support देना, कैसे plan and strategize करेंगे वो करना, और supervise भी करना। कौन सी चीज supervise करना कि वो कैसे execute हो रहा है, बरोबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है, अब सेंस बैठ रहा है दिमाग में, yes or no, right? Next, custodian, ये पॉइंट तो रिपीट हो रहा है क्या? कस्टडी में रखता है ना सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इज राशि सपोज टू शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द सीक्रेट्स विथ एवरीवन? सुनो सुनो गांव वालों, अभी अभी पता चला है मेरा बॉस, मेरी कंपनी भाई फांसी पे चढ़ाएगी अपने को, हाँ या ना? पॉसिबल ही नहीं है। जो भी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारे पास डेटा है, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर के बारे में, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप इट अंडर योर कस्टडी। यू आर नॉट सपोज टू रिवील दिस इंफॉर्मेशन और शेयर इट विथ एनीवन, नॉट इवन विथ योर फैमिली मेंबर्स, पार्टनर, बच्चे, नो वन, क्योंकि ये तुम्हारी और ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयर की एक डील है, एक पैक्ट है जो तुम किसके साथ भी शेयर नहीं करोगे। समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू, everyone. See, the secretary being the most important or a key figure of the organization or the employer who has access to the most confidential information, yes or no, and is also a part of the decision making process, बरोबर है? So because तुम पे इतना भरोसा किया, इतना ट्रस्ट किया है, and obviously तुम इतने क्वालिफाइड हो और तुम्हारी पोजीशन ही वैसी है कि तुम डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में तुम थे उस पार्ट में, yes or no, your advice, your suggestions were taken into consideration. Obviously it is quite expected that you would be the trusted guardian of that organizational secrets, yes or no? You are a trusted guardian ना मैडम? तेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि तू सब जगह पे इंफॉर्मेशन, डेटा शेयर करते रहे, लीक करते रहे, yes or no, right? And that is why secretary is also called as and what, a confidential officer of the organization. ऑफिसर भी है, ऑफिसर मतलब पावर वाला, अथॉरिटी वाला इंसान है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल, तुमको किधर बोलने का, बताने का जरूरत नहीं, until and unless you are asked to do so. कभी कभी ऐसा होता है गाइस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ओनर, डायरेक्टर वायरेक्टर लोग नहीं जाएंगे। सेक्रेटरी विल गो ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल आंसर टू द क्वेरीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस। एट दैट टाइम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तेरे को शेयर करनी पड़े ना, दैट इज ओके, बट अगेन यू कैन बी शेयरिंग सीक्रेटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई ऐसा लीक वीक नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। सी इफ देयर इज सम अदर सोर्स जहां से लीक हुआ तो बात ही अलग है, बट अगर तेरे थ्रू हुआ है तो समवेयर यू kept some loose ends, वो नहीं चलेगा। समझा? राइट? सी कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इतने बड़े पॉइंट को अपन इतने छोटे में समझ तो लिया, लेकिन अपन और डिटेल में समझते हैं। सेक्रेटरी बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सबको मालूम है, विल हैव एक्सेस टू ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन, हाँ या ना? हाँ, क्रूशियल, कल्चरल क्या बोल रहा हूं, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन की पूरी डेटा, नॉलेज सब तेरे पास है, हाँ या ना? ओके, रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। पहले ही बोला कि जब भी उन लोग हायर अथॉरिटी वाले डिसीजंस ले रहे थे तो डिसीजन लेने के टाइम सेक्रेटरी था या नहीं था उस जगह पे? उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व किया था कि नहीं किया था? उसके सजेशंस को लिया था कि नहीं लिया था? उसके एडवाइस को रिस्पेक्ट किया था कि नहीं किया था? और लास्ट में जो फाइनली डिसीजन लिया गया उसको मालूम है कि नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है।
So because the secretary was also involved in decision making, so executing, I mean, बनाने के टाइम और execute करने के टाइम दोनों के टाइम तू थी. So all such important decisions regarding the business activities are required to be maintained confidential. हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं मालूम है? In two of the shortest and the most important words मैं बोलूंगा, ये दोनों चीज क्या है मालूम है? Crucial information होना, ये वो होना, सब कुछ. ये तुम्हारे बिजनेस का है ना, ट्रेड सीक्रेट्स है. सी मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो दैट इज अल्टीमेटली लुकिंग इन योर व्हाट, इन योर कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. आया ना? मतलब तुम्हारे ट्रेड एक्टिविटी के लिए ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब जो डिसीजन तुमने लिए बहुत क्रूशियल है. तो इसको मैं ट्रेड सीक्रेट्स ही बोलूं ना. कुछ करना, कुछ नहीं करना, कोई चीज अवॉइड करना, कोई चीज यूज करना, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स. बात वही है. आर यू सपोज टू रिवील दैट? आर यू सपोज टू रिवील दैट? ऑब्वियसली नॉट. नहीं कर सकते हो तुम. समझा? ट्रस्टेड ऑफिसर हो, बरोबर है, राइट. सेक्रेटरी गार्ड्स, गार्ड्स मतलब तू अपने पास ही रखेगी, अपनी गिरफ्त में ही रखेगी, बाहर किधर जाने नहीं देगी और ना ही तू कुछ देगी बाहर. ओके, राइट. ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब बोलती नहीं है किसी को भी, टू एनीवन एल्स अनलेस एंड अनटिल यू आर रिक्वायर्ड टू डू सो. मैंने वही बोला ना, कभी कभी जहां पे बोलना पड़ता है वहां पे बोलना चाहिए. जहां जहां पे कभी समझो कुछ इंक्वायरी बैठा तुम्हारे काम में, मैं नहीं बोलेगी, तभी नहीं चलेगा, मार खाएगी. At that time, you'll have to reveal it. You'll have to share. Again, you only reveal and share only that part which is supposed to be revealed and shared. Not everything. सुना सुना गांव वालों, मैं क्या बोल रही है? ऐसा हुआ है. ऐसा नहीं होता. जब तक जरूरी नहीं तब तक तो मुंह खोलना ही नहीं है, और जरूरत पड़ा तो उतना ही मुंह खोलना है जितना जरूरी है. Yes or no? फिर ऐसा नहीं होता एक बार मुंह खुला तो पूरा डकारी मार के बाहर निकलो. Yes or no? अगर तेरे को अंदर से लगता है राशि की नहीं मेरे को बोलना है, प्लीज सुबह सुबह एंटासिड खा लो. वो एसिडिटी होना ही नहीं चाहिए बाहर बोलने का. समझा? बोले इन रियल लाइफ सबसे ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी एक इंसान का किसके पास रहता है? दो लोग होते हैं. सॉरी, तुम वो लेवल पे मत जाओ, बड़े लेवल पे जाओ. इंसान की बात कर रहे, कौन सा गांजा फूक रहा है बे तू? दो लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है, मतलब वैसी सारी चीजें भी पता होती है ना, विच आर द डार्केस्ट. सोचो, ओनर की इंफॉर्मेशन ओनर के पास तो रहेगी ना. इसको सेक्रेटरी बनाया मैंने यार. डबल थॉट्स नहीं, ट्रिपल थॉट्स दे रही है तू मेरे को अभी. अरे थोड़ा है ना प्रैक्टिकल सोचो. तेरे कांड तेरे घर वालों को पता है नहीं ना? तो बोल रहा तुम पर्सनली मत सोचो, कोई बड़ा ऐसा कोई इंसान रहेगा और उसके जो बड़े करतूत रहेंगे या बड़े बड़े कांड रहेंगे या उसके जो सीक्रेट्स रहेंगे, अच्छे या बुरे हो जाने दो इंसानों को सबसे ज्यादा पता है. घर की बात एक जन को पता रहती है और बाहर की बात एक जन को पता रहती है. घर की बात है ना, घर की बात तुम्हारे मेड्स को मालूम रहती है. मेड बरोबर है. चुगली को नहीं रहता, उनको सब मालूम रहता है. उनका ना ऑब्जर्वेशन, सब बातें सुनते हैं, समझते हैं. और बाहर में है ना, अगर कोई ऐसा बड़ा इंसान रहेगा ना, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जन को मालूम रहेगी. कौन मालूम है? ड्राइवर्स को. Was maximum of the discussions, maximum of the times what you are talking, what you are speaking is when you are, going from one place to another place, you are traveling. और हमारे फैमिली में भी ऐसे एक दो निकम्मे लोग थे. मतलब फैमिली में एक इंसान था हमारे दूर का रिश्तेदार, उनका ड्राइवर था. वो ड्राइवर इतना एड़ा था, वो सब जाके हर जगह पे बाफता था. मतलब हमारे इधर आके तो बाफता ही था, और अगर हमारे इधर बाफ रहा तो सब जगह मेरे को लगता बाफता था. हाँ, अभी वो तो गए साहब. आज वो कुछ तो बात चालू था उनके साथ. कोई जरूरत नहीं तुमको बोलने का. और दूसरा जो डेंजर लोग होते हैं वो मेड लोग. मतलब अलग लेवल पे उनका गॉसिप चल रहा है. पता नहीं आज तो साहब 11 नहीं सीधा 12:30 बजे आए. तेरे बाप का क्या जा रहा है? काम धंधा कुछ नहीं होता. वॉचमैन को कोई लेवा देवा नहीं होता है. तेरे इंटरनल चीजें नहीं पता रहती. इंटरनल चीजें ओनली एंड ओनली दीज टू पीपल. ये सेक्रेटरी समझ लो, बाहर नहीं बतानी है बातें. समझा? इसके लिए जब कोई अब मैं बताऊं, एक बार मैं ऊबर में जा रहा था, वो ट्रैवलिंग में एयरपोर्ट जा रहा था. तो वो मतलब मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था आई गेस उस दिन.
अकेला था, आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरी आदत है यार, इन लोग बेचारे सही लोग रहते हैं यार, कोई को शक्ल सूरत से मालूम पड़ता है निकम में हो, तो उनके साथ बात बात करके कुछ लेवा देवा नहीं है। कोई लोग, वो अंकल है ना, मैं बताऊं, ही वाज 60 प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उनकी ड्राइविंग मेरे को बहुत पसंद आई, इतना आराम से, कोई रैश नहीं, स्पीड लिमिट मेंटेन करना, खड्डे या स्पीड ब्रेकर आ रहे तो एकदम अच्छे से ब्रेक मार, मतलब सी ड्राइविंग करना भी एक अच्छी आर्ट होती है। स्पीड ब्रेकर पे सब ब्रेक मारते हैं, लेकिन ब्रेक कैसे मारना हो तुमको मालूम होता है, नहीं होना चाहिए एकदम तुमको, धक्का भी ना लगे, ऐसा भी जर्क ना है, कुछ नहीं, बरोबर। इट्स लाइक अंकल आई एम रियली लाइकिंग योर द वे यू आर ड्राइविंग, कितने साल से चला रहे हो? तूने बोला मैं पिछले 37 या 36 साल बोला मैं चला रहा था। बोला 37-36 साल, इतना जुना तो उबर भी नहीं है। बोला पहले क्या आपका टैक्सी था? बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं पहले प्राइवेट इसमें था, कंपनी में था। बोला अच्छा अच्छा, एंड तुम मानोगे नहीं, फिर हम लोग बस वो विक्रोली क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, बोला अभी तो मस्त रास्ता है इधर, तो बोला अच्छा भगाएगा ही वो। मैं उनको ऐसे ही बोला, मेरा पूरे रास्ते में जब मैं हाईवे पे ट्रैवल करता हूँ मेरे को ये पैच बहुत पसंद है, क्योंकि वो विक्रोली वाला पैच है ना, घाटकोपर तक एकदम मस्त, वो 3-3.5 किलोमीटर का एरिया होता है भाई, ये मेरा रोज का रास्ता था, अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे क्या बोला, कोई कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी में? बोलता है मैं गोदरेज में ही था, एंड आई वॉज द पर्सन, ही वॉज सडनली change his tone from Hindi to English. Like I was a chauffeur for Mr. Aditya Raj Godrej. आदि गोदरेज के पर्सनल शॉफर थे वो। बोले मैंने हर गाड़ी चलाई है, फिर वो मर्सिडीज हो या BMW हो या ऑडी हो या जैक्वार हो, ही हैड टू रिटायर। कंपनी का पॉलिसी होता है ना, बोलता है मेरे दोनों बेटों का शादी गोदरेज साहब ने करवाया है, और बोलते इतना सही और बड़ा आदमी और इतना अच्छा आदमी हमने नहीं देखा। उन्होंने हर चीज बहुत अच्छे से ध्यान से रखी, कभी मेरे पे चिल्लाया नहीं, 1-2 बार मेरी गलती भी हो गई रहेगी, कभी मैं देरी से पहुंचा रहेगा ही वो, बट ही हैज नेवर बीन लाइक रूड, और ही वाज अ थरो जेंटलमैन। जब मेरे को रिटायर होना पड़ा ना, मेरे लाइफ का सबसे खराब दिन था। अच्छा उसकी गाड़ी भी ये थी ना, इट वॉज ये हुंडई वाली एक्सेंट, हुंडई एक्सेंट गाड़ी थी उसकी। बोला ठीक है, बोलते गाड़ी भी साहब की है, साहब ने दे के दी है, कि मैं जब रिटायर हुआ तो कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली और बोला कि आप अगर आपको कंटिन्यू करना है तो इसको आप ओला उबर में चलाओ। तो मेरे जन्मदिन पे फोन करते मुझे, लाइक तो मेरा इतना सुपर एक्सपीरियंस को सुन रहा था कैसे करते, बोलते बहुत अच्छे इंसान है, बड़े बड़े उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके जमीन पैर जमीन पे ही थे ऐसा। अब आदि गुजरात तो अभी, आई मीन आदि गुजरात तो और भी, he would be even elder to him, हेल्थ वेल्थ भी उनका तभी ऐसा था, राइट। एनीवेज सो या ड्राइवर्स को सब पता रहता है गाइस, तो सेक्रेटरी को भी बहुत सारी चीजें पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सेक्रेटरी ड्राइवर है गाइस, नहीं तो ये बोलेगी सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, यस और नो, समझा, राइट। So yeah, as I said, he's often also called as what is often also called as the confidential officer of the organization. Yes or no? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? Correspondent. Now correspondent मतलब क्या? Point of contact है guys. Secretary is actually a what? Is actually a point of contact. अगर तुमको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ बात करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, तो डायरेक्टली तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता नहीं है, तो किसके थ्रू होगा? इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी विद द सेक्रेटरी, यस और नो। अच्छा, करस्पॉन्डेंस भी 2 टाइप का है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होता है, हाँ या ना। इनवर्ड मतलब कोई बाहर वाला तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, और एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन तुम भी बहुत सारे टाइम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, हाँ या ना। कौन करता है? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बाद तो हाथ पैर दिमाग तो है नहीं, करता कौन है? कौन करता है? अच्छा, अभी कितने लोगों के साथ तुम करस्पॉन्डेंस कर रहे हो? देखो, मेंबर्स के बारे में मैंने बताया था, ओनर्स, मेंबर्स, तुम्हारे कंपनी के ओनर्स, जो तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हो, ये तो मालूम ही है। अदर्स में सब लोग आ गए, सबके साथ कम्युनिकेशन होता है, और ये सब लोग इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल बीएमसी वीएमसी अथॉरिटीज, ये सब अथॉरिटी मतलब तो ऑब्वियसली जो थोड़े सुपर पावरफुल होते हैं तुम्हारे से हायर अथॉरिटीज. ओके, इंश्योरेंस कंपनीज, तुम्हारे क्लाइंट्स, तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे सप्लायर्स, इवन कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक मतलब जो ये रहते हैं ना प्रेस वाले, ये वो, उनके साथ, सबके साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यही होता है. समझा कि नहीं समझा? एवरीवन. सी टेक्सुअल टर्म्स में पढ़ते हैं क्या? द सेक्रेटरी इज व्हाट इज द करेस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस बोथ. यस और नो? विल कंडक्ट करेस्पॉन्डेंस विद एवरीवन, तुम्हारे मेंबर्स हो, डायरेक्टर्स हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो. अच्छा, एक जन है यहाँ पे आरओसी, मैं बताता हूं, वो भी एक अथॉरिटी आता है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टमर्स एक्सेट्रा, सब आ दिया ना. अब इसमें एक जन का नाम आया, कौन? कभी भी मैंने वर्ड यूज किया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? आज के बाद इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे मालूम है? विल कॉल इट एज आरओसी. कौन होता है मालूम है? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. उसको अपन ने क्रिएट किया, बनाया, फॉर्म किया, ये भी मैंने आपको बोला था. जैसे एक इंसान का पैदाइश, एक बच्चे का पैदाइश होता है, वैसे ही कंपनी का एक पैदाइश होगा. हाँ या ना? बच्चे का पैदाइश होने के बाद किधर जाना पड़ता है? बात तो सही है. पैदाइश होने के बाद हॉस्पिटल नहीं होगा बेटा, हॉस्पिटल में पैदाइश हुआ है. ये बोलते हैं पैदाइश होने के बाद हॉस्पिटल जाना है. कौन बोला ये? यही ना? ये दोनों साले है ना ट्रेन में पैदा हुए, पैदा होने के बाद हॉस्पिटल गए थे. बरोबर है? नहीं. यू डायरेक्टली गो टू पीएमसी टू टेक योर बर्थ सर्टिफिकेट. जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब तक तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है. याद रखना, पैदा तो हो जाओगे लेकिन कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. कोई चोरी करके लेके जाएगा तो भी तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे. माँ बाप की अथॉरिटी के लिए, माँ बाप के प्रूफ के लिए तुमको क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट. सेम वे जब कंपनी बन जाता है ना, कंपनी बनाने के लिए, बनने के बाद, और पूरा का पूरा जो बनने के बाद जो प्रोसेस प्रोसीजर लगता है वो किसके परमिशन के थ्रू होता है मालूम है? आज तुमने कंपनी बनाने के लिए जो जो प्रोसेस प्रोसीजर यूज किया, जो जो डॉक्यूमेंटेशन ये सब डाला, वो सब किसके पास डाला है? आरओसी के पास. समझ में आ रहा है? तुम कंपनी बनने के बाद जो भी तुम काम करते हो ना, वो तुमको कुछ नहीं तो आरओसी को तो अपडेट करना ही करना है. लाइक किसी को अपॉइंट किया, किसी को निकाला, तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तुमको किसको बताना पड़ता है? आरओसी के पास. ये आरओसी ने तुमको एज ए कंपनी तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट दी है. यही आरओसी ने अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो बंद करने का इसके पास पावर्स होता है. जो भी तुम डिसीजंस लेते हो उसकी कॉपी इसके पास फाइल करनी है. Every damn activity what you do as a company is supposed to be communicated with the ROC. ROC इंक्वायरी डालेगा तो तुमको जवाब देना पड़ेगा. बरोबर? एंड कैसे मालूम है? हर एक स्टेट में एक आरओसी है. क्या? हर एक स्टेट में एक आरओसी है. जैसे आज की तारीख में महाराष्ट्र में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हुई है, मतलब रजिस्टर इन द सेंस कैसा? देखो, हर एक कंपनी की अलग अलग फैक्ट्रीज होगी, अलग अलग ब्रांचेस होंगे, अलग अलग आउटलेट्स होंगे, अलग अलग ऑफिसेज होगी, बट उनकी एक ही मेन, जिसको अपन बोलते हैं हेडक्वार्टर्स या रजिस्टर्ड ऑफिस होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, सब लोग नोटबुक यूज कर रहे हो, नोटबुक के पीछे देखो कंपनी का नाम लिखा रहेगा. ये कौन सी नोटबुक है? ये सुंदरम है. उसमें देख रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तेरा पालघर का रहेगा. ये क्लासमेट है, इसमें देख रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तेरा चेन्नई का रहेगा, आईटीसी का. बरोबर है? और कौन है? एक दो नोन कंपनीज. ये कौन सी बुक है? तेरा पालघर है, मालूम है? सुंदरम का पालघर है, क्लासमेट का आईटीसी का चेन्नई है. नवनीत का है? नवनीत नहीं. ये कौन सा कंपनी है? कौन? ये सब लोकल कंपनीज है, जाने दो. ये कौन सी कंपनी? प्राइम ना? ये प्राइम वाला है ना? सनी है. प्राइम करके भी एक है. ये कौन सा है? शामेक कॉर्पोरेशन, शिवड़ी. ये सब लोकल कंपनीज है, ये सब मेरे को. बट एनीवेज, ये तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है. बरोबर है? आईडीसी इतनी बड़ी कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है. सुंदरम इतनी बड़ी कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पालघर में, मतलब महाराष्ट्र. तो अगर सुंदरम है ना, तो इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र स्टेट आरओसी, महाराष्ट्र स्टेट का आरओसी में. समझा? तो कितनी भी तुम्हारी ब्रांचेस हो, कितनी भी फैक्ट्रीज हो, कितनी भी ऑफिसेज हो, डजंट मैटर, रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारा एक ही होता है, जहां पे तुमने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर रखा है.
जहां पे रखा है उस स्टेट का आरओसी तुम्हारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। समझा कि नहीं समझा एवरीवन? तो अगर अपन महाराष्ट्र में अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका आरओसी कौन सा रहेगा? आरओसी ऑफ क्या? महाराष्ट्र स्टेट। समझा? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? राइट, ओके। नेक्स्ट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर मतलब गाइस अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर जो जो एक्टिविटीज होता है वो लीगली होता है, इलीगली होता है? और अगर लीगली अगर वो एक्टिविटीज को अंडरटेक करना है तो यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर विच एक्ट? कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, बरोबर है। जो भी है कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजन आते हैं वो कौन मेक श्योर करता है कि वो फुलफिल हो? आज अपनी एक कंपनी है, ठीक है, उसका राशि इज द सेक्रेटरी। तो आज अगर अपनी कंपनी काम कर रही है, अपनी कंपनी अंडरटेक कर रही है अपनी एक्टिविटीज को, तो लीगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन कंप्लाई करेगा? वो कौन फुलफिल करेगा? और अगर नहीं होगा तो किसका गला पकड़ा जाएगा? यस और नो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एवरीवन? सी, क्या द सेक्रेटरी विल हैव टू एंश्योर दैट प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अंडरटेकन? Yes or no? You'll have to perform all the various statutory duties. Yes or no? Like maintaining the books of accounts, registers, etc. as prescribed under the Companies Act. Yes or no? और टाइम टू टाइम जो फाइलिंग वाइलिंग करना रहता है ना अथॉरिटीज के साथ, वो भी वो स्टिपुलेटेड टाइम में होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं। आज देखो, एज एन कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपन बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बरोबर है? डिसीजन लिया कि इसको अपने को काम पे रखना है, डिसीजन लिया कि इसको अपने को फॉर एग्जाम्पल अपना इंश्योरेंस ये बनाना है, कंपनी बनाना है, डिसीजन लेना है कि इसको अपने कंपनी का इस साल का बैंकर बनाना है, डिसीजन लेना है कि ये बंदे को अपने को आज इस साल का अपने कंपनी का ऑडिटर बनाना है। डिसीजंस लिया, मीटिंग में लिया, वो डिसीजन लेने के बाद सारी की सारी चीज जाके तुमको क्या करना पड़ेगा? किसको जाके बोलना पड़ेगा? आरओसी को। यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स, दैट इज योर लीगल रिक्वायरमेंट। फाइलिंग इज लीगल रिक्वायरमेंट। किसको फाइल करना है? आरओसी को करना है। और वो जो आप आरओसी को फाइल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन भी करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरओसी के साथ भी कम्युनिकेट करना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर करना, वो तेरा लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग इज विद इन 30 days। 30 दिन के अंदर तेरे को प्रॉपर्ली फाइल करना पड़ेगा इन एन प्रिस्क्राइब फॉर्म। दैट इज व्हाई आई से कि वो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है। मतलब अगर वो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो जो काम करना है अंडर द कंपनीज एक्ट वो फुलफिल करना है। क्योंकि एक भी चीज तूने टाइम पे नहीं किया, सही नहीं किया, भूल गई, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पेनल्टीज एंड चैलेंजेस ऑन द कंपनी। आरओसी एंड उसके ऊपर सेबी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो जो आरओसी है वो कंपनी पे लगाएगा। नहीं, वो टाइम देंगे कि अब ये टाइम पे तुम लोग। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट। इट इज मेंशन्ड कि कोई भी चीज तुम डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेने के बाद उस मीटिंग के एंड में जो जो तुमने डिसीजन लिया ना उसकी कॉपीज तुमको फाइल करनी है विद इन 1 month। वो ऑलरेडी दिया हुआ है और वो उसको पता होना चाहिए एज ए सेक्रेटरी, क्योंकि उसने पढ़ा है ना। समझा? आज मीटिंग बुलानी है तो 21 days का नोटिस ही देना है मिनिमम, उसे कम का नहीं दे सकती, उसको पता है। फाइनेंशियल पेनल्टीज और जो डिसीजन जिसकी इसका डिसीजन नहीं था। देखो एक चीज समझ लो गाइस, मेरी बात समझो। 30 दिन के अंदर अपन ने फाइल नहीं किया क्योंकि वो रेडी नहीं था, रिपोर्ट नहीं बने थे, वॉट एवर इट इज। रिक्वायरमेंट इसको है कि वो करे, बट इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद करवा ले। करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? हायर अथॉरिटी का। उन लोग ने उनको बोल दिया या इसको पावर दे दिया कि तू करवा ले, तो इसको करना ही पड़ेगा। पर अगेन मैं बताऊं प्रॉब्लम किधर आता है? कंपनी फेल हुआ वो 30 दिन के अंदर फाइल करने में या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में या पेपर वर्क, किधर भी कंपनी का फॉल्ट आया। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके ऊपर तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पेनल्टीज चार्ज होगा। पर अगर लीगल पेनल्टीज चार्ज होना है ना, मतलब जेल वेल होना या कुछ वो करना, वो किसके ऊपर आएगा मालूम है? डायरेक्टर्स के ऊपर। वो डायरेक्टर्स के ऊपर आएगा। डायरेक्टर्स भले फिर इसका गला पकड़े कि मैडम तेरे को तो बोला था करने के लिए, वो इसको जेल में नहीं डालेंगे डायरेक्टर्स को ही, लेकिन डायरेक्टर्स बाद में इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहेंगे वो लेंगे। कुछ भी, वो तो बहुत बेसिक चीज है। डायरेक्टर्स जो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। आरओसी इसके ऊपर केस नहीं कर सकता बिकॉज द डिफॉल्ट किसने किया है? कंपनी ने।
कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, तो उनके ऊपर आएगा। फिर डायरेक्टर्स को मालूम पड़ा कि इसने कांड किया, तो डायरेक्टर्स पर्सनली इसके ऊपर केस करेंगे, इसके ऊपर चैलेंज करेंगे। आरओसी नहीं कर सकता। बट डायरेक्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये फेस ना करना पड़े, इसके लिए उसको अपॉइंट किया गया और उसको उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो वैसे भी उनका ही मरना है, तो फिर इसको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। समझा ऑल ऑफ यू? लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, यस और नो? नेक्स्ट, मीटिंग्स। मीन्स फोन से भी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या छोले पे? नहीं, फोन आया है और वो फोन उड़ भी गया।
या कमिंग बैक, हाँ तो मैंने क्या बोला, लीगल कंप्लायंस समझा, ऑल रूल्स रेगुलेशंस अंडर द कंपनीज एक्ट, यस और नो फुलफिल करना है, अंडरटेक करना है, मिस्टेक करोगे, डिफॉल्ट करोगे तो इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बरोबर है। नेक्स्ट, मीटिंग्स वाला पॉइंट पे अपन आए थे, हाँ या ना। अच्छा, लास्ट टाइम अपना ये डिस्कशन हुआ था कि अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती है कंपनी में, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, और मैंने ये भी बोला था कि मीटिंग्स में भी बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, सब ड्यूटीज उसका होता है। हाँ, मिनट्स बुक जिसमें वो लिखता भी है, वो ड्यूरिंग द मीटिंग। बिफोर में इनवाइट करना सबको, अगर हॉल में रखना है या किधर इसमें रखना है तो उसका बुकिंग बुकिंग, खाना पीना ये वो। आफ्टर द मीटिंग जो जो डिस्कशन हुआ है, जो भी डिसीजंस लिए गए उसको इंप्लाई करो। डिसीजंस लिया उसका फाइलिंग करना पड़ता है 30 डेज वाला आरओसी के पास, वो भी करना है। मिनट्स बुक कंप्लीट करना है, ये सब आफ्टर द मीटिंग, हाँ या ना। देखो यहां पे भी लिखा है क्या, प्रिपेयरिंग द नोटिस एंड एजेंडा, ये नोटिस एंड एजेंडा मतलब इन्विटेशन होता है सब लोग को मीटिंग आने के लिए, बरोबर है। नोटिस एंड एजेंडा एंड रिकॉर्डिंग मिनट्स, एंड आफ्टर द मीटिंग मैंने क्या बोला कि जो भी डिसीजंस आपने मीटिंग में लिया वो सारे के सारे डिसीजंस को इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है, बरोबर है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड, हाँ या ना, ये रहा मैनेजमेंट एंड स्टाफ, कनेक्टिंग लिंक वो है। हायर लेवल अथॉरिटी एंड टॉप मैनेजमेंट एंड द स्टाफ मतलब मिडिल एंड लोअर, इन लोग लेते हैं, मैंने बोला ना, डिसीजन फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो फॉर्मिंग के टाइम भी, फ्रेमिंग के टाइम पे भी उसका रोल आता है, और बाद में उसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी करवाना है तभी भी उसका रोल होता है। एंड इज द लिंक, कनेक्टिंग लिंक है, मैं वही बोल रहा हूं ना। शायद मेरे को अगर कुछ काम है तो मैं डायरेक्टली शिवा सर को फोन नहीं करूंगा, मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा कौन होगा, समझा। सर ने कुछ बोला रहेगा तो डायरेक्ट सर शायद मेरे को फोन ना करे, कौन करेंगे, टॉप मिडल मिडल टॉप, वैसा। सी, secretary will act as a link between the management and the staff, okay, of the organization, and helps in effective communication, yes or no. It's also important to use this, it's important that these decisions are coordinated effectively at all the levels, हाँ या ना। सब लेवल पे वो डिसीजंस, सब लेवल पे वो जो भी डिस्कशंस हुआ वो तुम कम्युनिकेट करो और एग्जीक्यूट करवाओ, समझा कि नहीं समझा, ऑल ऑफ यू, पक्का। आठवां पॉइंट मिस करो, उसका है ना ऑलरेडी 6 चैप्टर में डिस्कशन होने वाला है, आठवें पॉइंट को कट कर दो, एवरीवन। समझा कि नहीं समझा, सब पॉइंट देख लो फास्ट टेक्स्ट बुक में से, एवरीवन क्विक। तो टाइम पास नहीं गाइस, एवरीवन फास्ट। गाइस फास्ट।
पास. अच्छे से पढ़ो एवरीवन. इंपॉर्टेंट आंसर, क्विक. डन. डन एवरीवन. इजी. नाउ नेक्स्ट सेशन में अपन आगे का पार्ट करेंगे विच इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. ओके ऑल ऑफ यू. चलो.